दृढ़ यकीन रखा करो अपने गुरु पे, अपने सतगुरु मौला पे। बुरा नहीं कर सकता वो किसी का, पर नाटकबाज ना बनो। ढोंगी ढकोसले ये सही नहीं होते। साफ दिल रूह आत्मा ही मालिक नूरी स्वरूप के दर्शन करती है। और यकीन मानो फकीर में भी मालिक के दर्शन होने लगते। कैसे? सभी धर्मों में यह बात लिखी है कि वो परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। आप उसको अपने अंदर से महसूस तब कर पाओगे जब ध्यान एकाग्र करके अच्छी तरह से यहां पे पहुंच के सुमरण करोगे। फिर ध्यान जमेगा, फिर आपकी आत्मा कंसंट्रेट होगी, फोकस यहां आएगा। उसमें खिंचाव भी पड़ सकता है, हल्का हल्का मीठा दर्द जैसा एहसास भी हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं होता। दोनों तीनों बातें हैं। और उसके बाद सफर शुरू होता है आत्मा का परमात्मा तक। ये योगा में अलग चक्कर होते हैं, यहां से लेके यहां तक 7 चक्कर बोले जाते हैं। लेकिन ये 10वां द्वार या इस तक आने के लिए रूहानियत सूफियत में योगा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान में बैठ के मेडिटेशन, गुरु मंत्र नाम शब्द का जाप करना जरूरी होता है। तो उसके बाद आत्मा का सफर शुरू होता है। जैसी वो लाइट नजर आई, ध्यान जमना शुरू हुआ और आप छोटा सा एक तारा सा नजर आता है। जाप करते 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 वो वाइड होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है और फिर प्रकाश में बदल जाता है। जिसका मतलब होता है कि हां, अब आपकी आत्मा लगभग लगभग कंसंट्रेट कर चुकी है। और फिर शब्द बंद हो जाते हैं। जीभा या जो ख्यालों में भक्ति कर रहे होते हो आप, आते ही प्रकाश ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब आपकी आत्मा अनहद धुन को सुनना शुरू कर देती है। यह शब्द तो फानी है, जो आपको गुरु मंत्र मिलता है, परमात्मा का नाम है, वो लासानी है, कभी खत्म नहीं होता। यह शब्द इस दुनिया तक सीमित है, और इस दुनिया से वो प्रकाश आता है तो आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती है। मरती नहीं, शरीर चल रहा होता है, नब्ज आराम से चल रही है। 72 बार नहीं, बहुत कम बार, काउंट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर ये ध्यान में रख के बैठ गए तो आंख खुल जाएगी, उसी टाइम ध्यान टूट जाएगा। ये तो आपको एक बताते हैं, हार्ट आराम से चलता है, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो हार्ट को आराम दिला सके। मेडिटेशन, सुमरन ही है। और उसके बाद आपकी आत्मा रूहानी सफर शुरू करती है। अनहद बाणी या वो धुन या वो बांगे इलाही या गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो शुरू हो जाती अंदर। और उस आवाज के साथ साथ आत्मा खिंचती चली जाती है। यानी अब है उड़ान, ये है उड़ना। एक भक्त हुए राजस्थान साइड के, पहले वो राजा थे, फिर महापुरुष बन गए, संत बन गए, संत भगत पीपा जी। उनकी ये वाणी है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि जो ब्रह्मंड में है वो शरीर में है, जो खोजेगा वो ही पाएगा। तो ये सारे आसमान, एक आसमान नहीं, एक को पार करोगे पता नहीं, ये सूरज चांद को पार करोगे, कितने चंद्रमा मिलेंगे, आपकी रूह बड़ी हर्षाती चली जाती है। फिर परम पिता परमात्मा की तरफ बढ़ती है, तो लास्ट में ऐसे हो जाते हैं, एक को ऐसे लाके एक सुई जितनी नोक, उससे निकलती आत्मा फर करके, और ये इस आसमान को, इस त्रिलोकी को पार कर जाती है। फिर खंडों ब्रह्मंडों का सफर शुरू होता है। फिर क्या नजारे हैं, आप सूरज के करीब हैं, बहुत सारे सूरज मिलेंगे, लाखों चंद्र सूरज मिलेंगे। संतों ने ऐसे नहीं लिखा, ये हकीकत है। और जब आप उनके पास से निकलोगे, क्या नजारा आता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। साइंस तो झूठ बोलेगी, क्या कहेगी, संत झूठ बोल रहे हैं, सूरज के पास तो कोई जा ही नहीं सकता, इतनी तपिश है। पर उनको क्या मालूम, आत्मा इतनी पावरफुल होती है, वो सूरज के अंदर से भी निकल सकती है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि
आत्मा कौन सा ड्रिल मशीन है जो शुरू से छेद करके निकल जाए। आपने फिल्मों में देखा होगा, भूत होता है जो वो कांच के आर पार निकल जाता है, दीवार उसको कोई मायने नहीं रखती। हालांकि लोगों ने डुप्लीकेट ड्रामे बनाए हैं, वो सारे भूत तो होता ही नहीं धरती पे, लेकिन आपको समझाने के लिए उदाहरण अच्छा है। आपने वो देखा होगा, एक भूत है, बंदे अंदर बैठे, कब आ गया वो दीवार से पार निकलता, आदमी नहीं निकल पाता। तो ऐसे ही आत्मा होती है जो प्रभु का नाम जपते तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो कई सूरजों से बढ़ के उसमें प्रकाशमय हो जाता है। तो ये छोटे मोटे सूरज उसके लिए क्या मायने रखते हैं, उनके अंदर से निकलती है, पास से जा सकती है, इतनी पावरफुल हो जाती है। और उसको तपिश तो क्या, हर चीज में ठंडक एहसास होता है। और यूं करते करते लाखों चंद्र नक्षत्र ग्रह के पास से गुजरती हुई आत्मा फिर सारी त्रिलोकियों को त्याग के, सारे ब्रह्मांड को त्याग के, तब भी सुई जितनी नोक उसमें से आत्मा निकलती है। और अब शुरू होता है परम पिता परमात्मा का वो रूहानी इलाका, जिसमें नीचे इससे पहले बहुत सारे काल ने भरमाने के लिए चीजें बना रखी। सोने जैसा पानी है और बहुत बड़े बड़े आम, मान लीजिए जो आपने कल्पना नहीं की, इतने खूबसूरत हीरे लाल जवाहरत के पेड़ भरे हुए हैं, चारों तरफ चमक होती है, चमक दमक, जिसको आप देख पाते खुली आंखों से, नजारा बंद जाता है, बड़ी खुशियां मिलती हैं और आत्मा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और इन चीजों को जो पूर्ण गुरु से नहीं चिताए हुए वो यहीं अटके हूरें, जो कही जाती है ना, हूर का मतलब बेहद खूबसूरत परीपरा, यानी अपनी भाषा में बोलें तो आपने कभी ना देखी हो ऐसी खूबसूरती औरत और मर्द के रूप में वहां आपको नजर आएगी। जो पूर्ण गुरु के चिताए नहीं होते वो आत्मा फिसल जाती है और वहीं अटक के रह जाती है। बड़े बड़ी हस्तियां यहीं तक रुक गई, क्योंकि वो काल का सुनहरी जाल है। मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार को जब तोड़ के आत्मा निकल गई तो लास्ट में काल आता है, महाकाल। तो वो इस तरह से जीवों को भरमाता है। पर पूर्ण गुरु की चिताई आत्मा उनको देखती है, सारी चीजों को आनंद महसूस करती है, लेकिन अपनी धुन को नहीं छोड़ती। और वो फिर जब सुई की नोक आपको बोला था, वो जगह आती है ताकि थोड़ा दर्द का एहसास हो। वो भी काल का ही डिजाइन है, जो कहीं ना कहीं गुरु पूर्ण तो थे पर उतने पूर्ण नहीं, तो वो इस सुई वाली नोक पे अटक जाती है, आगे नहीं निकल पाती। अगर पूर्ण गुरु है, क्योंकि वहां धुन रुक जाती है उसके लिए, काल ने वचन लिए हुए हैं परमात्मा से, आत्मा रुक जाती है। लेकिन जो भक्ति करके सारे पाप गुना त्याग के सतगुरु से जुड़ता और दृढ़ यकीन रखता है, उसकी आत्मा के लिए धुन बंद नहीं हो सकती। और उस धुन के सहारे वो सुई की नोक से निकलती है। तो ये मालिका अब आ गया रूहानी पड़ाव। वो था काल की नगरी, लेकिन मालिक का दायरा वहां से शुरू होता है। काल की नगरी तो सारी त्रिलोकियां उसने बनाई, बुत तो उसने बनाए, जान परमात्मा ने डाली। तो अब ये आता है निज धाम सचखंड सतलोक अनामी सतनामी, ऐसा देश जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी लोग, आप आदमी को ले लें कि जितने भी आदमी हैं सबकी चॉइस अलग अलग होती है, टेस्ट अलग अलग होता है, मीठा कड़वा नमकीन चीजें पसंद होती, पर वहां पहुंचते ही ऐसा नजारा बनता है, कैसा भी आपका टेस्ट है उससे अरबों गुना बढ़ के वो टेस्ट आपको वहां आनंद के रूप में पैदा होता है। और फिर वो स्थिति आती है परमानंद की। अब पूर्ण गुरु है, पूर्ण सतगुरु फकीर है, तो मालिक को सबसे पहले उस रूह को उस रूप में रूहानी दर्शन देने होते हैं। तो आपने सुना, अभी तो बहुत पढ़ा है लेकिन इतना ही काफी है। अगर कर पाओ तो यहां चढ़ाई करने के लिए इतना कुछ करना है, और दूसरी तरफ बचनों के पक्के, दृढ़ यकीन, एकाग्र चित्त, मीठा बोलना
स्वभाव के अंदर नरमी, ये चीजें लेके आगे, दीनता, नम्रता, ना गाली गलौज, हाथ जोड़ के बात करो। हम तो सबके करते, हम तो नौकरों के नौकर है ना। कोई जिम्मेवारी मिल गई या कुछ पदवी मिल गई या डिग्रियां मिल गई या कोई ओहदा मिल गया तो उसको लगता है नहीं मैं कुछ और बन गया। एक कहावत है, हम कुछ और बन गए जी, हम वो नहीं रहे। पंजाबी च कहते असि हुण होर बन गए जी। सो होर क्या बन गए आप? इंसानियत तो मरनी नहीं चाहिए ना। तो दीनता, नम्रता हो, 3 वचनों का पक्का हो, दृढ़ यकीन रखता हो अपने सदगुरु मौला पे। ये नहीं जब सामने है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और थोड़ी पीठ घुमाई तो मन मते, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। वो तो आप जानते हैं आप क्या करते हैं। संत झूठ नहीं बोलते, गला कटवा सकते, झूठ नहीं बोल सकते। तो सच यही है कि ये सारी चीजें त्याग के जब आप अपने सदगुरु पे 100% दृढ़ यकीन कर लेते हैं कि वो अनजाने में भी कोई वचन कर दे तो उसमें राज होता है। जब ये स्थिति आ जाती है और फिर सत्संग में आके बैठो, ध्यान जमा के रखो और एक एक बात को कानों में उतारते चले जाओ। वो जो चढ़ाई में इतना समय लगा था, हो सकता है परमपिता परमात्मा आपके गुरु के रूप में आपको रूहानी दर्शन दे दे एक पल में। अब 2 ही रास्ते हैं, एक समाधि लगा के सुन समाधि में जाओ, उसके लिए हो सकता है पता नहीं कितना टाइम लगे, और ये बड़ा आसान तो ये भी नहीं है कि 3 वचनों पे दृढ़ यकीन करना है, विश्वास रखना है, 3 वचनों को काटना नहीं है। निगाह से भी कोशिश करो ना कटें, ख्यालों से भी ना कटें। चलो ख्याल कंट्रोल में तब तक नहीं जब तक सुन समाधि में नहीं जाते, उसके लिए बोल दिया 5 मिनट सुमन करो। पर जब सत्संग में आके बैठो, एकाग्र चित्त, ध्यान जमा हो और कान खुले हों, ओपन माइंड, ना कि नैरो माइंड। तंग दिली से मत बैठो, खुले दिमाग से बैठो। सुनेंगे, ध्यान से मानेंगे और ध्यान जमा के रखो। पता नहीं कौन सा वो पल आ जाए जब आपके संत पीर फकीर में परमपिता परमात्मा जाहिर नजर आ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।